द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नफरती लोगों ने और भारत सरकार की निष्क्रियता ने आज लाखों भारतीयों को खतरे में डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को सींचा था, इन लोगों को उस पद पर बिठा दिया कि लोग इस तरह की बातें कर सके। आपने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं ने नबी के बारे में टीवी चैनल पर बैठकर और सोशल मीडिया पर कैसे टिप्पणी की थी, जिसको लेकर किस तरह से विरोध हुआ, भारत की किस तरह से फजीहत हुई। अब एक खबर और सामने आई है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नुपुर शर्मा के बयान पर भड़के कतर में हिंदू नहीं कर सकते अंतिम संस्कार, पूजा के लिए भी होती है परेशानी। आप समझिए ये परेशानी किसकी वजह से उठाई जा रही है। ये परेशानी इन नफरती लोगों की वजह से भारतीयों को उठानी पड़ रही है जो कतर में है। कतर में डिनर कैंसिल हुआ था, वो खबर भी आपने देखी होगी, कैसे वहां पर बातचीत करने के लिए गए थे, सारी चीजें प्लानिंग के स्वरूप हो रही थी, कतर भी पूरा सहयोग कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद से सारी चीजें खत्म हो गई है। अब देखिए वहां पर मतलब अंतिम संस्कार भी हिंदू नहीं कर सकते हैं, यह स्थिति हो गई है। और हिंदुओं को परेशान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की होती, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को रोका होता, तो शायद आज ये नौबत ना देखने को मिलती। आप बताइए, कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन बयानों का विरोध किया गया हो, कहा गया हो कि नहीं ये बयान गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनकी भर्त्सना की गई हो, उनकी आलोचना की गई हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है, बल्कि ऊपर से उनको बढ़ावा दिया गया है। इस तरह घटिया बयान देने वाले बीजेपी में नहीं होने चाहिए, ऐसी बात भी बीजेपी को कहनी चाहिए कि इस तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये कार्रवाई कब की गई? ये कार्रवाई तब की गई जब अरब देशों में लगातार इस बात की मांग उठने लगी थी। अरब देशों में लगातार कहा जा रहा था कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा। इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है जब उसको लगता है कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, अब दिक्कत हो जाएगी, इससे हमको हमारी फजीहत हो जाएगी, तो फिर कार्रवाई कर दी जाती है। आप देखिए कैसे पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान से अब अरब देश कतर की नाराजगी काफी चर्चा में है, काफी चर्चा हो रही वहां कतर में किस तरह से नाराजगी हुई, डिनर कैंसिल हुआ। दिलचस्प बात यह है कि कतर में इस मामले में अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा था, तब भारत सरकार का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल वहां आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए दौरा कर रहा था। अब संबंध कैसे मजबूत होंगे साहब? कतर तो सीधे तौर पर नाराजगी जता रहा है ना, वहां तो संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय शिष्टमंडल वहां पहुंचा था, शिष्टाचार की वहां बातें होनी थी। लेकिन वहां तो बातें हो रही थी शिष्टाचार की, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शिष्टाचार भूल गए थे। वो लगातार ऐसी टिप्पणियां कर रहे थे कि पूछिए मत। अब समझिए कि यह सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोका जाता है, इन पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं की जाती? क्योंकि साहब खुद ही बांटने और नफरत फैलाने वाली बयानबाजी करते हुए आपने कई बार सुना होगा। शमशान कब्रिस्तान की बात किसने की? याद कीजिए, कपड़ों से पहचान की बात किसने की थी? और यह भी याद कीजिए कैसे कहा गया था कि हिंदू तो आतंकवादी हो ही नहीं सकता, यानी सीधे तौर पर इशारा था कि आतंकवादी कौन हो सकता है, मुसलमान या फिर इस्लाम। यह इशारा था सीधे तौर पर, आप समझिए। मतलब यह कहना कि हिंदू तो आतंकवादी हो ही नहीं सकता। और आप देखिए भगवा आतंकी किस तरह से आतंक फैला रहे हैं। तो जब पीछे से सपोर्ट दिया जा रहा है, फुल सपोर्ट दिया जा रहा है, तो इसीलिए इस तरह घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। कर्नाटक में आपने देखा एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सामने आए। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान आया? क्या स्वयं प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान आया? या मुख्यमंत्री ने इस बात का खंडन किया हो कि नहीं देखिए सब गलत हो रहा है, सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक मुसलमान की दुकान तोड़ दी गई है, वहां पर ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, हम इस पर कड़ी निंदा करते हैं? नहीं, कभी भी कड़ी निंदा नहीं की गई। हां, कुछ फैसले तब लिए गए जब प्रेशर खूब हो गया, चाहे वो धर्म संसद के मामले पर रहा हो। अगर सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर ना रहा होता तो शायद है कि ये वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरफ्तार होते, कतई ना होते। ये लगातार सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में और मुसलमानों के बारे में तो मारो काटो की बात कर रहे थे साहब। लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई कब हुई? जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव हुआ। लखीमपुर मामले पे कार्रवाई कब हुई? जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव हुआ। तो जब दबाव में आते हैं साहब तभी कार्रवाई होती है। इसीलिए सवाल उठ जाता है कि आखिरकार इतने मसले हो गए, एक घटनाक्रम नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं। उन घटनाक्रमों पर भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार ने क्या त्वरित कार्रवाई उस मसले पर की है? नहीं की है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ऐसे लोग बढ़ेंगे, ये नफरत फैलाने वाले लोग बढ़ेंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा,
व्यापार मतलब आप समझ ही सकते हैं कि नफरत की खेती कौन कर रहा है, कौन चाह रहा है कि देश में हिंदू मुसलमान फैल जाए और इस चीज से किसको प्रॉफिट हो रहा है, यह भी आप बखूबी समझ सकते हैं। तो अंदाजा आप लगाइए देश को किस माहौल की ओर मोड़ा जा रहा है। तो इसीलिए सब नहीं हो रहा है। और शमशान, कब्रिस्तान, चुनाव जब आता है, चुनाव जब आसपास रहेगा तो इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा कि आप पूछिए मत। भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो यहां तक कह देते हैं कि रामनवमी में, जब रामनवमी होती है, जब दशहरा होता है जिसमें रावण का दहन किया जाता है, कहा था कि मुसलमानों को वहां पर दहन किया जाए। अब बताइए, बिहार के एक भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इस देश में ऐसा हो रहा है। आप समझिए कि नुपुर शर्मा का जो बयानबाजी ना हुई होती तो आज कतर के साथ अच्छे हमारे संबंध होते, अच्छी बातचीत होती। एक शिष्टमंडल पहुंचा था वहां बातचीत करने के लिए, उपराष्ट्रपति भी वहां पहुंचे थे। शाम को डिनर किस लिए कैंसिल हुआ? इन नफरती लोगों की बयानबाजियों की वजह से डिनर कैंसिल हो गया। अपने आप में भारत की बहुत बड़ी फजीहत है ये, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ गेबान, सेनेगल एवं कतर की 8 दिवसीय राजकीय यात्रा से लौटने के बाद राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने बताया कि भाजपा कुछ नेताओं के आपत्तिजनक बयान के बाद की गई कार्रवाई से कतर में राजनयिक संतुष्ट दिखाई पड़े। थोड़ा बहुत उन्होंने बताया कि हाँ संतुष्ट दिखाई पड़े, लेकिन कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है ना, भारत सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक धर्म के समुदाय के बारे, उनके गुरु के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, पैगंबर साहब, नबी साहब के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके बाद तो भैया कार्रवाई करनी चाहिए ना। भारत सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, FIR करानी चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुई है, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। तो अब आप समझिए कि हालात क्या से क्या है। वहाँ पे ये हो रहा था कि चीज़ें जो है सुधर हो जाएंगी, कतर से हमारे भारत के संबंध अच्छे हो जाएंगे, जिससे जो वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं उनको यहाँ लाने में और उनको जो वहाँ असुविधाएं मिलती हैं उनसे उनकी भी बातचीत हो रही थी कि उनको वहाँ पर सुविधाएं दी जाएं। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन लाखों लोगों को जो वहाँ पर रह रहे, खासतौर पर कुछ बिहार के ज़्यादा लोग वहाँ कतर में रहते हैं, उन लोगों को मुसीबत में डाल दिया है, उनको परेशानी में डाल दिया है। क्योंकि अब उनको जो सुविधाएं मिलने की बात चल रही थी कि उन्हें और सुविधाएं दी जाएंगी, वो सुविधाएं शायद अब रोक दी जाएंगी। कि हेडिंग ही देखिए, आप सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद भड़के कतर में हिंदू नहीं कर सकते अंतिम संस्कार, पूजा के लिए भी होती है परेशानी, पूजा के लिए भी वहां परेशानी होती है। इस बारे में भी बातचीत चल रही थी, सारी चीजें हल होने वाली थी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो वो चीज़ें और क्रिटिकल हो जाएंगी, हल नहीं होंगी, उनका कोई हल नहीं निकलेगा। क्योंकि ये नफरती लोग हैं, ये नफरती बीज बोले वाले लोग हैं। इनको पहले पैदा किया गया होगा। आप देखो नफरत कहाँ से उगती है। नफरत को हवा दी जाती है, उसको बाकायदे सींचा जाता है कि तुम नफरती बन जाओ, उसके बाद ही नफरती बनते हैं वो लोग। एक बैग आके नहीं हो जाता ये सब, पहले बाकायदे उनको ट्रेनिंग दी जाती होगी कि तुमको जाकर ये सब बोलना है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है, तब जाकर वो सब ऐसा करते हैं। और ये कौन कर रहा है, इन सब से किसका प्रॉफिट होने वाला है, ये आपको बखूबी मालूम है। इससे सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को फायदा है जिसके सहारे से यह सब कुछ हो रहा है, और इससे देश की खूब फजीहत भी हो रही है। लेकिन इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, इन लोगों के लिए देश की अस्मिता नहीं, कुर्सी सबसे बड़ी अस्मिता है इनकी, बाकी और कुछ नहीं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।